गुड आफ्टरनून बच्चों। कल के क्लास में कुछ थ्योरम प्रमेय मैंने आप लोग को बताया था, उसी का उपयोग करके आज देखिए अध्याय 6.2 का कुछ सवाल हम लोग बनाएंगे। 6.2 का पहला सवाल है, चित्र दिया हुआ है। ये रश्मि में ये ए और बी दो बिंदु है और इस रश्मि में सी और डी दो बिंदु है, अर्थात ए बी सी डी के समानांतर। तो इसका कहने के साथ साथ में हम लोग को समझ में आ गया कि इसका संगत कोण एकांतर कोण बराबर होगा, इसके उत्पन्न अंतर कोणों का 180 डिग्री होगा। जहां ए बी पैरेलल सी डी बोल देता है, ए बी समानांतर सी डी है, तो इसका ये मतलब होता है। तो हम लोग को करना क्या है, ये दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है 50 डिग्री, ये दिया हुआ है y और ये दिया हुआ है 130 डिग्री। हम लोग को x और y का मान निकालना है, x और y का मान। टू फाइंड x एंड समाधान। सबसे पहले देखिए कि ये जो है ये एक रैखिक युग्म है, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हम लोग जो उसमें पढ़े थे लीनियर पेयर रैखिक युग्म। चूंकि ये इसका नाम दे देते हैं एओबी एक रेखा है या एओबी एक लाइन है, एओबी जे लाइन, तो इससे आसानी से एक्स निकल गया। एक्स का मान हो गया 130 डिग्री। अब देखिए चूंकि ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी समानांतर है सी डी का, ठीक है, और पी क्यू तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के बारे में बताया था, वो रेखा जो दोनों समांतर रेखा को काटती है, एक एक बिंदु पर काटती है। तो एंगल या हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू y। क्या हो गया? एकांतर कोण। आप लोग एकांतर कोण को ऐसे समझिए कि एक लाठी है, ये सिरा और ये सिरा, अथवा ये सिरा और ये सिरा, दोनों क्या होगा? एकांतर कोण। तो हम यहाँ पे x का मान निकाल के रखे हैं, कितना? x का मान है 130 डिग्री, तो y बराबर 130 डिग्री। ये हो गया इसका। अब दूसरा प्रश्न है कि ए बी समानांतर है सी डी का, सी डी समानांतर है ई एफ का। तो तीन रेखा का बात है। और ये तिर्यक रेखा है। फिर इसी तरह ए बी सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। दिया हुआ है y इज टू जेड, y अनुपात जेड बराबर 3:7। तो हम लोग को x का मान निकालना है। देखिए प्रश्न में सिर्फ x का मान निकालने के लिए नहीं देते हैं, कभी कभी x y z तीनों का मान निकालने के लिए।
तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि y इज टू जेड दिया हुआ है तो हम लोग मान लेंगे, मान लिया y का मान यहाँ कितना है, 3 है, तो 3x तथा z का मान 7x। यहाँ चूंकि x दिया हुआ है इसलिए हम लोग x को नहीं मान के यहाँ पर हम लोग इसको ये मान लेंगे। अब चित्र में आप लोग ध्यान से देखिए कि AB समानांतर है CD का और CD समानांतर है EF का, तो AB जो है वह EF का समानांतर होगा। ध्यान से सुनिए, AB समानांतर है CD का और CD समानांतर है EF का, तब AB जो है EF का समानांतर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू जेड, जेड का मान कितना है, 7 है। क्यों, तो चूंकि AB समानांतर EF, नाम नहीं दिया, हम लोग नाम दे देंगे, तथा PQ तिर्यक रेखा है। अब देखिए कि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, तो ये दोनों उत्पन्न अंतःकोण है, एक ही ओर उत्पन्न अंतःकोण है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 180 डिग्री। कल थ्योरम मैंने आपको कराया था, तिर्यक रेखा के एक ही ओर उत्पन्न अंतःकोण, x का मान कितना हो जाएगा, 7a, y का मान 3a बराबर 180 डिग्री, 7 3 10, 10a इजिकल टू 180 डिग्री, a इजिकल टू 18 डिग्री। अब हम लोग को निकालना है x कितना है, 7a, 7 गुने 18 डिग्री, 18 सते 126, तो x निकल गया। y का मान हम लोग इसमें डाल देंगे a की जगह में, तो y का मान निकल जाएगा, और चूंकि x बराबर z है तो z भी 126 डिग्री का होगा। तो मैंने x निकाल दिया है जो प्रश्न में दिया हुआ है, y और z निकाल के आप लोग मुझे दिखाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह के सवाल बनाए। आप लोग थ्योरम को फिर से पढ़िए और पढ़िए, बाकी सवाल हम लोग कल करेंगे। घर पर रहिए, बढ़िया से रहिए, बढ़िया से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।